नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शून्य और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चे माना जाएगा और संपत्ति में वैध हिस्सा तय करने के उद्देश्य से उन्हें सामान्य पूर्वज के विस्तारित परिवार के रूप में माना जाएगा। सामान्य पूर्वज। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पलटते हुए न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब सामान्य पूर्वज ने शून्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अपनी वैध संतान माना है, तो ऐसे बच्चे उसी हिस्से के हकदार होंगे। वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान सामान्य पूर्वज की संपत्ति में उत्तराधिकारी। संक्षेप में कहें तो एक मुथुसामी गौंडा मृत रुचि में एक सामान्य पूर्ववर्ती है। उन्होंने 3 शादियां की, जिनमें से 2 शादियां अमान्य घोषित कर दी गईं। इन 3 शादियों में से गौंडा के 5 बच्चे हैं, यानी 4 बेटे और 1 बेटी। वैध विवाह से पैदा हुए वैध पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया। इसके अलावा शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वैध बच्चे के पक्ष में बंटवारे के मुकदमे का फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट के आदेश निर्णय को चुनौती देते हुए शून्य विवाह से हुए बच्चों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। हालांकि अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। यह उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश निर्णय के विरुद्ध है कि वर्तमान सिविल अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मुद्दा: क्या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे किसी सामान्य पूर्वज की संपत्ति में उसके उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा पाने के हकदार होंगे? अवलोकन: न्यायमूर्ति भट्टी द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अपने वैध बच्चों के रूप में मानने के लिए सामान्य पूर्वज की स्वीकृति को भी उसके वैध बच्चे के खिलाफ एक सबूत माना जाएगा, जो सामान्य पूर्वज के माध्यम से दावा कर रहा है। गोपाल दास और अन्य बनाम श्री ठाकुर जी और अन्य मामले में प्रिवी काउंसिल ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान न केवल उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी सबूत है जो उसके माध्यम से दावा करते हैं। सामान्य पूर्वज द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आलोक में अदालत ने ये निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया कि सामान्य पूर्वज शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अपनी वैध संतान मानते थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 और 18 को लागू करके हम आश्वस्त हैं कि मुथुसामी गौंडा ने अपीलकर्ता नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 1 को अपने बेटे के रूप में वर्णित करते हुए एक बयान दिया और इसे रिकॉर्ड द्वारा स्वीकारोक्ति के रूप में माना गया। ये कथन अधिनियम की धारा 18 की सामग्री को संतुष्ट करता है। इसके अलावा विपरीत साक्ष्य के अभाव में और प्रवेश को वापस लेने या स्वीकार्य साक्ष्य के माध्यम से समझाए जाने पर बंधक विलेख में प्रवेश, उदाहरण के लिए बीच है संयुक्त पट्टे और मतदाता सूचियों के साथ, अपीलकर्ता संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 3 के साथ मुथुसामी गौंडा के पुत्रों के रूप में घोषित करता है। अदालत ने कहा कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को मुथुसामी गौंडा के हित में उत्तराधिकारी माना जाएगा और तदनुसार शेयरों पर काम करने की जरूरत है। इस आशय से न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी सार्थक है। एक बार प्रतिवादी संख्या 3 के अलावा अन्य पार्टियों की स्थिति प्रस्ताव के विस्तारित परिवार के रूप में स्थापित हो जाती है, भले ही मुथुसामी गौंडा के साथ अपीलकर्ता संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 2 के विवाह शून्य या रद्द करने योग्य हो, इससे इनकार किया जाता है। मुथुसामी गौंडा के पक्ष में विभाजित की गई काल्पनिक संपत्ति में मुथुसामी गौंडा के बच्चों का हिस्सा कानून और तथ्य में अस्थिर है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि रेवनसिद्धप्पा और अन्य बनाम मल्लिकार्जुन और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शून्य या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के पास अपने माता पिता की संपत्ति के अलावा पैतृक संपत्ति में भी अधिकार होगा। उपरोक्त फैसले पर भरोसा करते हुए वर्तमान मामले में अदालत ने सामान्य पूर्वज संपत्ति में शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों के अधिकार को बरकरार रखा और तदनुसार विभाजन की डिक्री पारित की। शून्य या अमान्य विवाह के बच्चों को हिस्सेदारी के अधिकार पर उपरोक्त सिद्धांत को लागू करने से अपील के तहत निर्णय रद्द किए जाने योग्य हैं और तदनुसार रद्द किए जाते हैं। हम सबसे पहले प्रतिवादी संख्या 3 और मुथुसामी गौंडा
राजधानी में परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एल्बर्ट हॉल पर दिव्यांशी जनसेवा संस्थान के द्वारा सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए हेलमेट को बोझ नहीं जीवन रक्षा का ताज समझे, तेज गति से वाहन ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, गलत दिशा से ओवरटेकिंग ना करें का मैसेज दिया। इसके साथ ही बिना हेलमेट चालकों को रुकवा कर स्टिकर लगाकर उन्हें समझाया हेलमेट बोझ नहीं है, आपके जीवन रक्षा कवच है। हीना वाधवानी ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में अधिकारी वाहन चालकों की गलती पर भी उनके चालान न करते हुए बहुत प्यार से समझाइश करते हैं, चालक को अपनी जान की रक्षा करने की मैसेज देते हैं, साथ ही अपने जीवन की खुद सुरक्षा करें तथा एक सीमित गति पर ही चलाएं का संदेश देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को कस्बे में पहुंची, जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित संकल्प भारत यात्रा सरपंच बाबूलाल गुर्जर, उप सरपंच प्रेम देवी शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी ज्योति कंवर, वार्ड पंच सुनील पालीवाल, सुरेश प्रजापत, रामधन बेरवा के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने संकल्प भारत यात्रा का स्वागत किया। वहीं एसडीएम रवि वर्मा, तहसीलदार रतनलाल, नायब तहसीलदार बद्रीलाल मीणा, ब्लॉक विकास अधिकारी करण सिंह सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने केंद्र सरकार की ओर चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। इससे पूर्व एसडीएम वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पकड़ सुनाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागोला की प्रधानाचार्य रचना गौड़ व उप प्रधानाचार्य जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शाला की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक व नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गोद भराई रस्म अदा कराई गई। भिनाय प्रधान संपत राज लोढ़ा ने शिविर का अवलोकन करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिले। शिविर को भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने संबोधित कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और लोगों को लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। शिविर में अतिथियों ने कार्मिकों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इससे पूर्व शिविर में केसीसी, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अटल पेंशन सुरक्षा बीमा योजना, आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, मनरेगा, पीएम पोषण योजना, मृदा कार्ड, स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान योजना, जल जीवन योजना, स्वामित्व योजना सहित स्वास्थ्य, कृषि अन्य आदि योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, समाजसेवी रामदेव गुर्जर, ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष बजरंगलाल टेलर, तारा प्रकाश जोशी, वैभव रायका, शिवदान सिंह राठौर, सांवरलाल तेली, विजय देव मिश्रा, नागोला पटवारी, लीलाराम यादव, गिरदावर शरीफ मोहम्मद आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत से बधाई हुई भाई और बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आखिरी दिन है। 2 पंचायतें हैं जो एक नागोला में हो रही है, इसके बाद एक बड़ा में चल रहा है। 10 से 5 बजे तक ये कैंप चल रहा है। मोदी सरकार की जो योजना है, मोदी सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति के पास योजनाएं पहुंचे। अगर योजना से कोई आदमी वंचित रह गया है तो इस कैंप में आकर अपना नामांकन लिखावे और अधिकारियों से जानकारी लेकर इस योजनाओं से जुड़े। इस योजना का यही उद्देश्य है, धरातल पर उतरी कि नहीं उतरी योजनाएं, इनकी भी सबकी जानकारी हो जाएगी। भाई और बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा हर वर्ग के जो एक करते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका भी निस्तारण करने का काम मोदी सरकार की जो योजना है, मोदी सरकार मेरा तो ये निवेदन है कि जो मोदी वहाँ बैठ करके कर रहा है, पास योजनाएं पहुँचे। अगर योजना से हर आदमी को कहीं न कहीं रोजगार मिले, उसका काम बढ़े, वो भारत को विकसित बनाए। जानकारी लेकर इस योजना और इसी योजना के अंतर्गत वो लोगों को लोन देने का, जैसे अपने सहायता समूह वाली महिलाएं, कृषि विभाग वाले हैं, कि आपको सबको अपनी योजनाएं बताओ और योजनाएं बता करके इस भारत का विकास करना है और परम वैभवशाली भारत बने। उस निर्माण के लिए एक ये छोटी सी ईंट का काम अपन शुरू कर रहे। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए पहले, तो आते ही पहले उन्होंने एक ही काम करा कि हर घर में शौचालय बने। 70 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने नहीं सोचा कि घर में शौचालय बने।
सोचा क्या किसी? भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा के सत्र 2024-25 हेतु चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि चुनाव पर्यवेक्षक अनुपम जी रतावा ने शाखा के चुनाव संपन्न करवाए, जिसमें अध्यक्ष पद पर त्रिलोच चंद जांगिड़, सचिव देवेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश टेलर को सर्वसम्मति से मनोनीत किया। नवीन कार्यकारिणी का सदस्यों द्वारा स्वागत किया। शाखा सचिव त्रिलोकचंद जांगिड़ द्वारा गत वर्ष में शाखा द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और शाखा कोषाध्यक्ष शांतिलाल लोढ़ा द्वारा आय व्यय का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शाखा संरक्षक भंवर सिंह राठौड़, प्रांतीय स्वच्छता प्रभारी विश्वदेव कुमावत, शाखा अध्यक्ष प्रिंस कुमार लोढ़ा, खंड कार्यवाहक भिनाय श्री कृष्ण गोपाल परिहार एवं चुनाव पर्यवेक्षक अनुपम रतावा द्वारा सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। गंगावेशन प्रजापत ने आगामी वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शाखा के ललित लोढ़ा, गंगावेशन प्रजापति, अशोक टेलर, सुरेंद्र सिंह, गौरी शंकर छिपा, मुकेश रावत, प्रवीण गुर्जर, नवल किशोर लक्ष्यकार, महेश पारीक, अक्षय पी पढ़ा, हर्ष लोढ़ा, अक्षय लोढ़ा, नवल किशोर, राधेश्याम शर्मा, महेंद्र उपाध्याय, संजय सिंह राठौड़, दीपक सेन, शुभम हरन, नवरत्न सोनी, प्रकाश कृपलानी, दिनेश सोनी, सुनील सेन, कैलाश मेघवंशी, नवरत्न सोनी एवं परिषद के कई अन्य सदस्य मौजूद थे। भिनाय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लायंस क्लब अजमेर आस्था की ओर से विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कापियां, स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे इत्यादि दिए गए। साथ ही विद्यालय में 54 सेट कुर्सी और स्टूल के दिए गए। लायंस क्लब के अध्यक्ष अनिल जी छाजेड़ ने बताया कि हमारे क्लब का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है तथा इस विद्यालय में जो टेबल और स्टूल दिए गए हैं वह राजेंद्र जी लोढ़ा एवं ललित जी लोढ़ा ब्यावर वालों की ओर से दिए गए हैं। इस अवसर पर लायंस क्लब के सदस्य संपतराज जी कुमठ, प्रकाश जी काठिड, पदमचंद जैन, विमलेश जैन उपस्थित थे। पदमचंद जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा ध्येय लोगों की सेवा करना है और हम इसी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। इस अवसर पर भिनाय प्रधान के सुपुत्र संजय लोढ़ा भी उपस्थित थे। उन्होंने लायंस क्लब अजमेर आस्था की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्होंने जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां अपना सहयोग दिया है। भिनाय ग्राम में भी कई स्थानों पर लायंस क्लब अजमेर आस्था ने दान देकर सेवा कार्य को सर्वोपरि बनाया है। प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा ने उनका आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके इन सेवा कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भिनाय के इस विद्यालय में पहली बार लायंस क्लब के द्वारा बच्चों के हित के बारे में सोचा गया और आगे भी इस तरह की उम्मीद करते हैं। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे स्वेटर, जूते, मोजे इत्यादि प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में गांव शिखरानी में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति मंडल शिखरानी की और गांव के चौराहे पर संकटमोचन हनुमान मंदिर पर 11,000 दीपक जलाकर ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया गया। इस दीपोत्सव में 2,100 दीपक से जय श्रीराम लिखा, 1100 दीपक से स्वास्तिक, 1100 से ओम, 500 दीपक से रंगोली, 500 दीपक से दीपक, 500 दीपक से धनुष बाण के चित्र बनाकर हजारों दीपकों से मंदिर को सजाकर भगवान श्री राम जी को दीपक प्रज्वलित किए। दीपोत्सव कार्यक्रम में दुर्गा शक्ति अखाड़ा शिखरानी की बहनों ने अस्त्र शस्त्र का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राम भक्तों द्वारा गांव के कारसेवकों का सम्मान किया गया और दीपोत्सव में पधारे सभी ग्रामवासियों और राम काज में सहयोग प्रदान करने वाले सभी राम भक्तों का श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति मंडल शिखरानी ने आभार व्यक्त किया। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की शपथ को असंवैधानिक बताते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द करने वाली जनहित याचिका को तर्कहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने 15 दिसंबर को एल्बर्ट हॉल पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके विरुद्ध पेश की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधिपति एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने कहा, आजकल जनहित याचिकाओं का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। यह मामला भी इसी श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बिना स्टडी किए इस तरह की जनहित याचिका कोर्ट में पेश की। उप मुख्यमंत्री लिखने से शपथ अवैध नहीं हो जाती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री ने संविधान में शपथ को लेकर निर्धारित प्रपत्र के आधार पर ही शपथ ली है। केवल उप मुख्यमंत्री शब्द बोल देने से शपथ अवैध नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के 5 हाई कोर्ट इस तरह के मामलों में शपथ को वैध करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से तथ्यहीन और दुर्भावना से प्रेरित है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। एल्बर्ट हॉल पर हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने 15 दिसंबर को एल्बर्ट हॉल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की शपथ को वकील ओम प्रकाश सोलंकी निवासी खिरनी फाटक के पास खातीपुरा जयपुर ने ये कहते हुए चुनौती दी थी कि संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख ही नहीं है। ऐसे में शपथ को असंवैधानिक करार दिया जाए।